बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 11 एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। वो हमारे पास दिया गया, शो डैट अयोटा की पावर n+1 प्लस अयोटा की पावर n+2 प्लस अयोटा की पावर n+3 प्लस अयोटा की पावर n+4 इज इक्वल टू 0। तो इसको हमने प्रूव करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 को हल करने से पहले आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में पता होना चाहिए। तो वो हम ये लिखते हैं। तो अयोटा की पावर जो 1 है वो हमारे पास इक्वल होती है अयोटा के। इसी तरह अयोटा की जो पावर 2 होती है वो हमारे पास इक्वल होती है -1 के। अयोटा की पावर 3 वो हमारे पास होती है माइनस अयोटा के इक्वल। इसी तरह जो अयोटा की पावर जो 4 है वो हमारे पास होती है +1 के इक्वल। तो जो अयोटा की जो पावर 4 है इसके बाद जो आगे वैल्यू आएगी वो रिपीट होगी, यानी कि जो अयोटा की जो पावर 5 आएगा वो हमारे पास आएगा अयोटा के इक्वल। इसी तरह हमारे पास जो अयोटा की पावर आगे जो हमारे पास 6 आएगी वो हमारे पास होगी -1 के इक्वल। तो इस तरह जो अयोटा की पावर आगे 7 होगी वो हमारे पास आएगी माइनस अयोटा के इक्वल। इसी तरह जो अयोटा की पावर जो है हमारे पास आगे 8 वो हमारे पास इक्वल होगी अयोटा की पावर 4 के, यानी कि 1 के इक्वल होगी। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो अयोटा की जो पावर है वो हर 4 साइकिल के बाद रिपीट होती है। तो ये आपको माइंड में याद रखना है कि अयोटा की पावर जो 1 है वो अयोटा के इक्वल होती है, अयोटा की पावर 2 वो हमारे पास -1 के, अयोटा की पावर 3 माइनस अयोटा के बराबर, और अयोटा की जो पावर 4 है वो 1 के इक्वल होते हैं। इसके बाद आगे फिर वैल्यू अयोटा की जो पावर होती है वो सारी रिपीट होती है। तो हम ये लिख सकते हैं यहाँ पे, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो पावर ऑफ अयोटा रिपीट्स आफ्टर 4 साइकिल। यानी कि जो अयोटा की जो पावर होगी वो हर 4 साइकिल के बाद रिपीट होगी। अयोटा की पावर जो 1 होगी वो हमारे पास होगा अयोटा के इक्वल। इस तरह जो अयोटा की पावर 2 होगी वो हमारे पास -1 के इक्वल। अयोटा की जो पावर 3 है ये हमारे पास होगी माइनस अयोटा के इक्वल। तो अयोटा की जो पावर 4 आएगी वो हमारे पास आएगी +1 के इक्वल। तो इसके बाद जो आगे अयोटा की जो पावर 5 आएगी वो रिपीट होगी, यानी कि अयोटा के इक्वल एंड सो ऑन। तो इस तरह आगे वैल्यू रिपीट होगी। तो हमारे पास क्वेश्चन है ये अयोटा की पावर n+1 प्लस अयोटा की पावर n+2 प्लस अयोटा की पावर n+3 प्लस अयोटा की पावर n+4 इज इक्वल टू 0। तो हमने इसको प्रूव करना है। तो अयोटा की पावर n जो +1 है हम इसको सेपरेट लिख सकते हैं, यानी कि अयोटा की पावर n मल्टीप्लाई अयोटा की पावर 1। यानी कि ये रूल होता है कि अयोटा की पावर ऊपर है n+1, तो एक बार हम लिखेंगे अयोटा की पावर n, फिर मल्टीप्लाई करेंगे और अयोटा की पावर 1, यानी कि हम इसको सेपरेट लिख सकते हैं। तो ये रूल अगर हम इसको दोबारा ऐड करें तो ये पावर जो है वो ऐड हो जाएंगी, n+1 वही बन जाता है, यानी कि अयोटा की पावर n+1।
इस तरह हम अगले स्टेप को करेंगे, यानी कि अयोटा की पावर n प्लस 2, इसको भी हम सेपरेट करें तो ये हमारे पास आ जाता है अयोटा की पावर n मल्टीप्लाई अयोटा की पावर 2, आगे प्लस अगले स्टेप को करेंगे, ये हमारे पास अयोटा की पावर n प्लस 3, तो हम इसको लिखेंगे अयोटा की पावर n मल्टीप्लाई अयोटा की पावर 3 प्लस अगले स्टेप को करेंगे, वो हमारे पास अयोटा की पावर n प्लस 4, तो हम इसको लिखेंगे अयोटा की पावर n मल्टीप्लाई अयोटा की पावर 4। तो इसको हमने सॉल्व करना है। तो इधर भी अयोटा की पावर n है और यहाँ पे भी अयोटा की पावर n है और यहाँ पे भी अयोटा की पावर n है और इधर भी अयोटा की पावर n है। तो अयोटा की पावर n सेम है तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं। तो अयोटा की पावर n हम इसको कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा हमारे पास अयोटा की पावर 1 प्लस इधर से अयोटा की पावर n कॉमन चला गया तो अयोटा की पावर 2 प्लस इधर से लेंगे अयोटा की पावर n कॉमन तो हमारे पास आ जाएगा अयोटा की पावर 3 प्लस यहाँ से अयोटा की पावर n कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा अयोटा की पावर 4। ये हमारे पास आएगा। आगे हम इसको सॉल्व करते हैं अयोटा की पावर n, तो ये अयोटा की पावर 1 हमने देखा था किसके इक्वल होता है, अयोटा के, प्लस अयोटा स्क्वायर हमारे पास है -1 के, प्लस आगे अयोटा की पावर 3 वो हमारे पास है माइनस अयोटा के इक्वल, माइनस प्लस अयोटा की पावर जो 4 है वो हमारे पास है +1 के इक्वल। इसको आगे सॉल्व करते हैं। अयोटा की पावर n, ये हमारे पास अयोटा ये प्लस ये माइनस, ये हमारे पास आ जाएगा -1 और ये प्लस माइनस माइनस अयोटा और ये प्लस माइनस सॉरी प्लस ये हमारे पास 1 आ जाएगा। तो ये प्लस अयोटा और ये हमारे पास है माइनस अयोटा, ये हम यहाँ पे +1, तो ये प्लस अयोटा और ये माइनस अयोटा ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, ये इससे कैंसिल, और ये -1 और ये +1 ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास आएगा अयोटा की पावर n, यहाँ पे ये सारे कैंसिल हो गए तो ये हमारे पास आ जाएगा 0। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो हमारे पास 0 आ जाएगा। तो यही हमने इसको प्रूव करना था, तो ये हमारे पास इसका प्रूव हो गया। जी अब हम क्वेश्चन नंबर 8 उसको सॉल्व करते हुए हमारे पास दिया गया फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n, हमने n की वैल्यू फाइंड करनी है और हमारे पास है इफ़ n इज इक्वल टू 1 प्लस अयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अयोटा होल की पावर 2n इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन दिया गया है तो हमने n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम इस जो कम्प्लेक्स है ये फ्रैक्शन इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो 1 प्लस अयोटा ओवर 1 माइनस अयोटा, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो हम इसको सिंप्लीफाई करने के हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके कॉन्जुगेट से।
तो 1 माइनस अयोटा, इसका जो कॉन्जुगेट आएगा वो हमारे पास आएगा 1 प्लस अयोटा। तो हम 1 प्लस अयोटा से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 प्लस अयोटा इंटू 1 प्लस अयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अयोटा, यहाँ पे प्लस आए तो 1 माइनस 1 प्लस अयोटा। तो पहले हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाएगा 1। फिर हम 1 को अयोटा से मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास आ जाएगा अयोटा। फिर हम अयोटा को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा अयोटा। फिर जब अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा अयोटा का स्केयर ओवर नीचे ये 1 माइनस अयोटा और 1 प्लस अयोटा। तो ये फार्मूला यहाँ पे आ जाएगा ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो ये हमारे पास इक्वल होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो ये हम फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे, तो यानी कि ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर, यानी कि 1 का स्केयर माइनस अयोटा का स्केयर। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये हमारे पास आ गया 1, ये अयोटा और ये अयोटा, तो ये हमारे पास आ गया 2 अयोटा। और अयोटा स्केयर हमारे पास होता है -1 ओवर 1 का स्केयर हमारे पास 1 और अयोटा स्केयर की वैल्यू हमारे पास होती है -1। तो ये 1 प्लस और ये माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ऊपर आ जाएगा 2 अयोटा ओवर ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा +1। तो 2 अयोटा ओवर 2, तो ये 2 2 हम ये वाला 2 नीचे वाला और ऊपर वाला 2 कैंसिल हो जाए तो हमारे पास आ जाएगा अयोटा। तो इसको हमने सिंप्लीफाई कर ऊपर है हमारे पास ये 1 प्लस अयोटा 1 माइनस अयोटा, इसकी पावर है 2n। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आया अयोटा, तो इसकी पावर ऊपर है अयोटा की पावर 2n इज इक्वल टू 1। तो इसको हमने ये हमारे पास अयोटा की पावर 2n अयोटा की पावर 2n इज इक्वल टू 1 आ गया। तो अब हमने ऐसा मतलब वैल्यू देख लें जिसमें अयोटा की जो भी पावर वो हमारे पास आए 1 के इक्वल। तो हमने ये पीछे क्वेश्चन में देखा था कि जो हमारे पास अयोटा की जो पावर होती है जो वो हर 4 साइकिल के बाद रिपीट होती है। तो यानी कि अयोटा की जो पावर 1 वो हमारे पास होती है 1 के इक्वल, तो सॉरी अयोटा के इक्वल, और अयोटा की पावर जो 2 होते हैं वो हमारे पास -1 के इक्वल। इस तरह अयोटा की पावर 3 जो होती है वो हमारे पास माइनस अयोटा के इक्वल, और अयोटा की जो पावर 4 है वो हमारे पास आती है +1 के इक्वल। तो इसके बाद जो वैल्यू है वो रिपीट होती है, यानी कि जो अयोटा की जो पावर 5 होगी वो हमारे पास आएगी अयोटा के इक्वल। इसी तरह जो हमारे पास अयोटा की पावर जो 6 होगी वो हमारे पास होगी -1 के इक्वल। तो इस तरह अयोटा की जो पावर आएगी हमारे पास आगे 7 वो हमारे पास होगी माइनस अयोटा के इक्वल, और अयोटा की पावर जो 8 आएगी वो हमारे पास होगी +1 के इक्वल। तो ये हमारे पास हमने ये देखा था कि जो पावर ऑफ अयोटा होते हैं वो हर 4 साइकिल के बाद रिपीट होती है। तो हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे अयोटा की पावर 2n वो 1 आती है। तो यहाँ पे जो होता है यहाँ पे अयोटा की पावर जो 4 है वो 1 के इक्वल आ रहा है। इस तरह अयोटा की पावर 8 वो 1 के इक्वल आ रहा है। इस तरह अगर हम आगे देखेंगे तो वो अयोटा की पावर यानी कि 4 के बाद यानी कि 4 के अयोटा की पावर 4 वो 1 के इक्वल आ रहा है। फिर अयोटा की पावर 8 1 के इक्वल आएगा। फिर आगे हम जब इसको देखेंगे तो वो अयोटा की पावर 12 1 के इक्वल आएगा। तो हम ये यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो अयोटा की पावर 4 है वो 1 के इक्वल होता है। इस तरह अयोटा की पावर 8 वो 1 के इक्वल होता है। इस तरह अयोटा की पावर जो 12 है वो 1 के इक्वल होता है। इस तरह अयोटा की पावर आगे 4 का डिफरेंस यानी कि अयोटा की पावर जो 16 होता है वो हमारे पास 1 के इक्वल होता है एंड सो ऑन।
तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो अयोटा की पावर कब 1 होगी, जब अयोटा की पावर 4 होगी तब 1 होगी, या अयोटा की पावर 8 होगी तब 1 के इक्वल होगी, या अयोटा की पावर 12 होगी तब 1 के इक्वल होगी, एंड सो ऑन। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो अयोटा की जो है पावर जब 4 का मल्टीपल होगा तो तभी हमारे पास 1 के इक्वल होगी। क्योंकि यहाँ पे जो हमने देखा कि अयोटा की पावर 4 का मल्टीपल होगा, यानी कि अयोटा की पावर या 4 होगी, या अयोटा की पावर 8 होगी, या अयोटा की पावर 12, तभी वो 1 के बराबर आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अयोटा की पावर जो 2n है वो हमारे पास 4 का मल्टीपल होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अयोटा यानी कि जो आएगा हमारे पास 2n, वो हमारे पास होगा या तो 4 के इक्वल, या 8 के इक्वल, या हमारे पास 12 के इक्वल, एंड सो ऑन। तो चूंकि हमने n की वैल्यू फाइंड करना है, यहाँ n जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब हम n की वैल्यू फाइंड करेंगे तो जो 2 है वो इधर डिवाइड हो जाएगा, तो 4/2, 8/2 एंड 12/2 एंड सो ऑन। तो जब हम इसको ये 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास आएगा 2, 8 को 2 पे डिवाइड कर वो 4, इस तरह 12 को 2 पे डिवाइड करेंगे वो हमारे पास आएगा 6 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास n की वैल्यू आ गई। लेकिन उन्होंने जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि उन्होंने कहा है कि आपने लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है, सबसे छोटी जो n की वैल्यू आई है उसको आपने फाइंड करना है। तो वो हमने फाइंड की, तो वो हमारे पास n की वैल्यू 2 आई। तो हमारे पास जो n की वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी 2। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। वो हमारे पास दिया गया, शो डैट अयोटा की पावर n फॉर n बिलोंग टू n, यानी कि n हमारे पास एक नेचुरल नंबर है और n की वैल्यू ग्रेटर देन 4 है, इज अयोटा की पावर r वेयर r इज रिमाइंडर व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 4। तो सवाल का सबसे पहले मतलब समझे, वो क्या पूछ रहा है। वो कह रहा है कि आपने प्रूव करना है कि अयोटा की जो पावर n है, जब इसको हम डिवाइड करें, n को 4 के ऊपर डिवाइड करें, यानी कि जब n को 4 के ऊपर डिवाइड करें तो जो रिमाइंडर आएगा, तो अयोटा की जो पावर n है वो हमारे पास, यानी कि अयोटा की जो पावर n है वो हमारे पास किसके इक्वल होगी, अयोटा की पावर r के इक्वल। जब आपने n को, ये जो n है अयोटा की पावर n, इसको जब r पे डिवाइड करेंगे, यानी जब 4 पे, सॉरी 4 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा उसकी पावर अयोटा की पावर r, मतलब रिमाइंडर की पावर अयोटा की पावर n दोनों इक्वल आएंगे। तो ये हमारे पास, इसको हमने प्रूव करना है। तो पहले मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल n हमारे पास है ये 23। तो वो कह रहे हैं कि जब आपने n को डिवाइड करेंगे 4 के ऊपर, तो हम इसको 4 पे डिवाइड करते हैं, तो n 23/4। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे 23 को 4 पे डिवाइड करें, 4 5 द 20, तो ये 3 हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा। तो वो कहते हैं कि जब n को डिवाइड करेंगे 4 के ऊपर, तो जो अयोटा की पावर n होगी वो किसके इक्वल होगी, अयोटा की पावर r, मतलब जो रिमाइंडर आएगा उसके इक्वल होगा। यानी कि हमने n किया 23, तो अयोटा की पावर 23 इसकी वैल्यू, और जो रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर आया हमारे पास 3, यानी कि अयोटा की पावर 3, वो इन दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। तो यही क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कि जब आपके पास एक नंबर n है, आप उस n नंबर को जब 4 पे डिवाइड करेंगे, जब 4 पे डिवाइड करेंगे तो जो अयोटा की पावर जो n होगी उसकी वैल्यू जो वो किसके इक्वल होगी, जो आपके पास रिमाइंडर आएगा, यानी कि उसके अयोटा की पावर रिमाइंडर के इक्वल होगी। यही हमने प्रूव करना। तो अयोटा की पावर 23, इस इसको अगर हम देखें तो अयोटा की पावर 2, इसको इस करीब मल्टीप्लाई करें तो 11, 2 द 22 मल्टीप्लाई अयोटा, तो अयोटा की पावर 2 वो हमारे पास होता है -1, इसकी पावर 11 मल्टीप्लाई अयोटा, तो -1 की पावर 11 होता है वो -1 मल्टीप्लाई अयोटा। तो -1 को अयोटा से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ गया -1। इसी तरह ये अयोटा 3
जब आप इसको भी देखेंगे तो अयोटा 3 को हम लिखेंगे अयोटा की 2 मल्टीप्लाई अयोटा, अयोटा की 2 -1 के इक्वल होता है मल्टीप्लाई अयोटा। तो जब इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा माइनस अयोटा। तो यानी दोनों यहाँ पे भी माइनस अयोटा, तो दोनों की वैल्यू क्या आई, सेम आई। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, उसको प्रूव करते हैं। अयोटा की पावर n इज इक्वल टू अयोटा की पावर r। तो हमारे पास चूंकि n की वैल्यू नहीं दी, तो हम सबसे पहले हम उसको लेट करते हैं। लेट n इज इक्वल टू 4k प्लस r। तो 4k हमने इसलिए लिखा है क्योंकि हमने 4 पे डिवाइड करेंगे, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि n इज इक्वल टू 4k। तो ये हमारे पास रिजल्ट होगा, प्लस जो r होगा वो हमारे पास रिमाइंडर होगा। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। तो जब भी किसी नंबर, जैसे यहाँ पे n है, इसको 4 पे डिवाइड करेंगे तो हम इसको इसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि n इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 4 मल्टीपल ऑफ 4 प्लस रिमाइंडर। तो इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं कि जब भी कोई नंबर हो उसको हम 4 पे डिवाइड करें तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने अयोटा की पावर n, इसको प्रूव करना है अयोटा की पावर r की। तो इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो अयोटा की पावर n, तो यहाँ हमारे पास है जो n हमने लेट किया है वो हमारे पास है 4k प्लस r। तो n की जगह यहाँ पे हम लिखेंगे 4k प्लस r। तो चूँकि यहाँ पे अयोटा की पावर 4k प्लस r, तो हम इन दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। तो एक बार हम लिखेंगे अयोटा की पावर 4k, फिर हम लिखेंगे अयोटा की पावर r। तो हम इसको लिखते हैं अयोटा की पावर 4k मल्टीप्लाई अयोटा की पावर r। तो अयोटा की पावर जो है हमारे पास 4 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अयोटा की पावर 2 और होल की पावर 2k। यानी कि 2 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 4 ही आएगा, मल्टीप्लाई अयोटा की पावर r। और हमने ये पढ़ा हुआ है कि अयोटा की पावर 2 जो हमारे पास वो होती है -1 के इक्वल। तो हम यहाँ पे लिखें अयोटा स्केयर की जगह -1, उसकी पावर 2 और ऊपर पावर हमारे पास होगी k, और मल्टीप्लाई हो रहा है सर डॉट अयोटा की पावर r। तो जो -1 की पावर जो 2 होती है वो हमारे पास आ जाती है 1। तो 1 की पावर हमारे पास आ जाएगी k इंटू अयोटा की पावर r। और जो 1 की पावर जब जब कोई भी हो 1 की पावर, तो वो हमारे पास होता है 1। तो 1 मल्टीप्लाई अयोटा की पावर r। तो जब अयोटा की पावर r को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा अयोटा की पावर r। तो यही हमने प्रूव करना था कि अयोटा की पावर जो n है वो हमारे पास किसके इक्वल होगी, अयोटा की पावर r के। तो ये हमारे पास प्रूव्ड हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हर वीडियो बर वक्त मिलती रहे। और अगर किसी पॉइंट की ना समझ आए तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।